नमस्ते दोस्तों, HRPA में आप सभी का स्वागत है। कल एक टेरेस पे हम ऐसे ही शाम को घूम रहे थे तो यूट्यूब पे गाने सुनते रहते हैं और अपना इवनिंग वॉक करते हैं। तो उसमें एक हाईलाइट हुआ तेलंगाना में स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट फाइट का 400 एकड़ ज़मीन के लिए। यूनिवर्सिटी की ज़मीन नहीं है, ये गवर्नमेंट बता रही है। भारत किसी प्राइवेट लिमिटेड का है और स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। पॉल्यूशन तो इन्वायरमेंटल लॉ तो है ही, उसका डिपार्टमेंट भी है। बच्चे तो बहुत जागरूक हैं, ये देख के अच्छा भी लगा। और गवर्नमेंट की ज़मीन है या नहीं ये तो बाद में डिसाइड हो जाएगा, उस पर केसेस चलते रहते हैं। वो समझिए जिसका होता है वो फ्यूचर डेड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जिसका होता है उसी को मिलता है। कोई जहाँ कानून है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं चलता। जिसकी लाठी उसकी भैंस वहीं चलता है जहाँ अव्यवस्था हो, कानून न हो। वहाँ सिर्फ वही बलवान होते हैं जिनके पास पावर हो। लोग वही होते हैं जहाँ ज़्यादा पैसा खाते हैं, करप्ट होते हैं। कानून जहाँ है वहाँ कमज़ोर से कमज़ोर इंसान अपनी न्याय जस्टिस जीत सकता है। देखिए, एक लड़की चीख चिल्ला रही थी, महिला कांस्टेबल शायद उसके साथ अभद्रता की थी, नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट्स हैं सब। तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन देख रहे थे। देखे हैं 25 जून 2015 से चालू किया गया। 2 करोड़ आवास देने की बात कही गई थी और फिर शायद इसको 31 मार्च से कुछ और उसमें डेवलपमेंट हुए हैं। 2 करोड़ यानी 20 मिलियन। अभी विकिपीडिया भी स्टडी किए हैं। यहीं सबसे पाएंगे हम। कोई घर से बहुत अपना ऑर्गेनाइजेशन लोगों के थ्रू तो करते हैं नहीं। अब कुछ दोस्त बनाने हैं, लेकिन दोस्त अच्छे मिले तब ना। आजकल तो सब वही हैं। कुछ लिंक्स हमें, जैसे अब एक एफिडेविट है, गला मेरा दिक्कत में है। अगर मेरे कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स रहती लड़कियां, मेरा ज़्यादा, एक तो मेरे साथ भाई थे, मतलब 3 हमारे चाचा के, 4 मेरे। तो ये सब हमारे फील्ड से, मतलब हम लोग साथ ही पढ़े थे तो एक दूसरे का काम करते थे। हमें कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी फ्रेंड्स थी, वो भी लड़कों से कम नहीं थी, अपने घर की जिम्मेदार लड़कियां थीं और पढ़ती भी थी, मेरा काम हो जाता था। अब कोई फ्रेंड ही नहीं है। और एक एफिडेविट के लिए हमें डाले ही, सब कोई देखा ही होगा वीडियोस। तो अब बनाने, लेकिन लड़के लड़कियां अच्छे मिले तब ना, काफ़ी धोखा हो जा रहा है। और जब आप अकेले रह रहे हों, सारी प्रॉब्लम्स आपको खुद ही हैंडल करना है और अब आप चाह रहे हो कि लाइफ में आगे जाना है, कुछ करना है, फैमिली भी सेट करनी है, तो ये आवास योजना पे जो वीडियो डाले थे, हम बोले वही कह रहे थे कि अभी और कितने गरीब बाकी हैं। हम तो खुद ही अनएम्प्लॉयड हैं। जब हमें बीपीएल में नहीं डाला जा सकता, तो अब बीपीएल बचे क्यों? जिनको 30 दिन महीने में, अगर 20 दिन में नौकरी मिल रही है और 500 रुपया रोज कमा रहे हैं, दिहाड़ी वाले, वो भी बीपीएल में अब नहीं आते हैं। और जब से अगर ये प्रधानमंत्री आवास योजना, बस ये है कि ये ऐसा तो नहीं कि इनके वॉलेंटियर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वॉलेंटियर्स सोर्स लगा के सिर्फ अपने वॉलेंटियर्स को दे रहे हैं। रियल गरीब हैं उनको मिल ही नहीं रहा है। रियल इस्टेट में हम 2010 में आने वाले थे, ये मेरे दोस्तों को पता था। वो इसी पर्पज़ से आने वाले थे, HRPA का ही वो प्रोजेक्ट था। लोग इन्वेस्टमेंट, मेरे पास इन्वेस्टर बहुत होते, कॉलेज से लेके मेरे पास था ऐसा बैकग्राउंड। और आपको बताएं कि अब तक तो बहुत लोगों को मिल भी गया रहता इम्पार्शियली। ये जो पार्टीज़ हैं, यदि उसको हाथ मिली हैं तो हमें लग रहा है प्रॉफिट उनको बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा है। और देख रहे हैं हम, एक बार सुने थे कि एक बच्चा बोल रहा था कि हम गरीबों का लोग मिल मिल के एक दूसरे का
बनवा रहे हैं। अब लोग मिल के बनवा रहे हैं, मतलब ये नहीं डिसाइड हो सकता कि ये जो प्राइवेट रियल इस्टेट के जो ठेकेदार हैं वो अपनी ही ज़मीन पे बना रहे हैं या किसी होता क्या है, ये ठेकेदार क्या करते हैं कि 4 लोफरों को इकट्ठा करके इलाके के ही कोई कमज़ोर महिला हो जिसका हस्बैंड ना हो, परिवार ना हो, या फिर कुछ इस टाइप का उसके पास पाव ना हो, वो उनकी ज़मीनों को जब्त कर लेते हैं ऐसे ही लोफरो। अब फिर क्या होता है कि घर बनवाना शुरू कर देते हैं, अपना बनवा के और उसको सेल कर देते हैं, सस्ते में सेल कर देंगे। और जो मिल बांट के इस टाइप का किए होते हैं अपना ज़मीन ले लेते हैं। तो एक तो प्राइवेट सेक्टर के इस टाइप के भी जमींदार हैं। जो बिड लगता है ना वो इनका पहले से सेटिंग रहता है। तो इस टाइप में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है रियल इस्टेट में। तो ये 400 एकड़ की ज़मीन थी तेलंगाना में। खैर वो तो बात की बात है, कानून देखेगा। लेकिन हमको सिर्फ इससे मतलब देखना है कि जो अभी तक 2 करोड़ आवास का मतलब समझते हैं। अगर एक आवास पे एक जगह अगर ये कुछ स्क्वायर फीट भी 300 स्क्वायर फीट ज़मीन में ही मान लीजिए बनवा रहे हैं, उस पर 10 से 15 फ्लोर बनवा देते हैं जिसमें 1 या 2 कमरे ही हों। तो एक हमारे दो वालों का तो पूरा सिलेक्शन हो गया, एक अच्छी फैमिली आ गई। अब 2 करोड़ घरों में अगर ये 20 लोग को सेट कर रहे हैं तो आप कितने गरीब हैं। एक टीचर की इतनी तनख्वाह है कि वो ज़मीन खरीद के बनवा ही सकते। पहले के जो घर बने हुए हैं, ज़मीन है ही, कितने लोगों को ये लोग कोरोना में मार दिए हैं उसका तो आंकड़ा ही ये नहीं रखे हैं। उसके बाद पता नहीं कितने ऑर्फेंज चला रहे हैं। मतलब गरीबी भारत में है या भारत के जो लोग हैं वो सुरसा जैसा उनकी भूख कमी नहीं हो रही है। और रोज़ यहाँ वहाँ मारा जा रहा है, कोई ना कोई मारा जा रहा है। किसी का कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इस वजह से मारा जा रहा है। तो एक तो खैर रोड निर्माण का देखेंगे, क्योंकि हमारे ई व्हीकल को कैटेगराइज्ड किए सब बार की 2 किलोमीटर में बस चलेगा, 2 किलोमीटर से कम था, ताकि हम इंटरेस्ट ना भर सके। तो सड़कों का तो हम लेंगे ही। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीकरण का जो है, जो 2 करोड़ ना, इसका एक आरटीआई कोई डाले और देखे कि अब तक किन लोगों को मिला है।